गाइस हम इन रोड से होते हुए आए हैं। रोड्स इतनी अच्छी नहीं हैं, थोड़ा सेफ़ आना पड़ा, तो थोड़ा सेफ़ ट्रैवल बेटर रहेगा यहाँ पे। प्लस यहाँ पे झरने की आवाज़ आपको आ रही होगी। तो ये है युला विलेज एंड इसके बाद से कच्चा रास्ता है, तो आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली ट्रैकिंग यहीं से स्टार्ट होगी। अभी हम ट्रैकिंग कल करेंगे, तो आई विल शो यू कहाँ से ट्रैकिंग का है एंड एवरीथिंग। ओहो मेरे शूज़। कैसा लगा फिर जो रास्ता था गाइस? भाई मुझे तो बहुत मज़ा आया, गाड़ी चला के मज़ा ही आ गया। इतनी सी सड़क थी और हम वहाँ से आए हैं जहाँ से वो झरना बह रहा है। वहाँ से हमने पूरी खड़ी चढ़ाई शुरू की और यहाँ से लेकर यहाँ तक खड़ी चढ़ाई थी, बिल्कुल साफ। अपर्णा ने रेनकोट पहनी है। गाइस जादू हेयर। ठीक है, तो अब हम होम स्टे ढूंढने जा रहे हैं, तो आपको अब दिखाते हैं होम स्टे कौन सा बुक करेंगे हम, और उसकी डिटेल्स मैं शेयर करती रहूँगी। गाइस हमारा ट्रैक यहाँ से स्टार्ट कर दिया है हमने फॉर युलाकांडा। और बारिश हो रही है। ये भैया लोग ट्रैक करके आ चुके हैं आराम से। भैया हाय बोलो हम लोग को। कितना है अब यहाँ से? यहाँ से 4 किलोमीटर लगाओ बेस कैंप। अच्छा ठीक है, ओके थैंक यू। ऑलराइट थैंक यू। ठीक है गाइस, तो फिर हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया है और अभी 4 किलोमीटर बता रहे हैं जो फर्स्ट बेस कैंप आएगा वहाँ का। जो लास्ट बेस कैंप है वो तो ऑफ कोर्स हायर है और हम बहुत लेट निकल रहे हैं, 1 बज गए, तो टाइम लगेगा, इसलिए हम पहले वाले में ही रुकेंगे आज और फिर वहाँ से कल स्टार्ट करेंगे। बारिश है तो थोड़ा मुश्किल है, बट लेट्स सी एंड आई विल कीप यू पोस्टेड। गाइस ये पता नहीं बारिश के टाइम पे आपको पता है कुछ भी रिस्क हो सकता है। ये देखो बीच रास्ते में हमें क्या मिला, ये हमने पार कर लिया है फिलहाल, और अब हम पार करके आगे मुड़ना है। लेकिन हम ये चीज़ पार करके आए हैं, बहुत ही बड़ा थ्रिलिंग एक्सपीरियंस और डेंजरस भी, लेकिन बारिश में ऐसा भी कुछ भी मिल सकता है आपको, और ये बहुत ही डेंजरस है गाइस, मतलब बहुत ही डेंजरस। ये हमारे साथ हमारा पहाड़ों का ट्रैवल कंपेनियन भी जा रहा है, वो पढ़ना जारी है। हाँ ये हमें गाइड कर रहा है। सबसे ज़्यादा अच्छे और लॉयल फ्रेंड्स होते हैं हमारे डॉग्स। सो ये सीढ़ियों वाला रास्ता है और थोड़ी सांस फूल रही है, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी। थोड़ा मुश्किल तो होगा लेकिन ठीक है, कृष्ण जी के टेंपल में भी जाना ज़रूरी है, तो बोलो राधे राधे और बस चल पड़ो। डोगेश भाई भी हमारे साथ पूरा चल रहा है। अपर्णा हाउ इज इट गोइंग? हाय गाइस, जिसने भी बोला था ये इजी ट्रैक है, इजी तो डेफिनेटली नहीं है। आई मीन जो भी सिटी के लोग हैं उनके लिए डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हमारा डेली लाइफस्टाइल ऐसा नहीं होता है। एनीवेज जाना है ही। तो यहाँ पे देखिए बोर्ड लगा है कृष्ण जी का टेंपल के लिए, वे टू श्री कृष्ण टेंपल, और यहाँ पे आपको ये वो भी मिल जाएंगे कूड़ा फेंकने के लिए। तो कूड़ा यहाँ पे ना फेंकें, क्योंकि हमें अपने माउंटेन्स को, और स्पेशली यहाँ पे भगवान जी का है, तो हमें क्लीन रखना चाहिए और कूड़ा वगैरह नहीं फेंकना चाहिए। तो आप जो भी अपना कूड़ा ला रहे हैं वो साथ साथ आप अपने बैग्स में डालिए, और जहाँ आपको डस्टबिन दिखता है फिर वो डस्टबिन में डालिए। अब मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाती हूँ। गाइस देखिए यहाँ पे एक झरना ये रहा और एक झरना वो उधर पे है। वाओ कितना मस्त लग रहा है, सो ब्यूटीफुल। ठीक है, थोड़ा सा और बस, और फिर हम अपनी मंजिल में पहुंच जाएंगे, जो कि है बेस कैंप फॉर टुडे। बाकी का आपको मैं पहुंच के अपडेट देती हूँ। अब धीरे धीरे बादल हटने लग गए हैं, तो व्यू काफ़ी सुंदर लगने लग गया है। इट्स 5:36 PM एंड फाइनली हम अपने इको कृष्णा कैंपिंग पे पहुंच चुके हैं। नदियां पार करके एंड पता नहीं क्या क्या, इतनी बारिश में
पूरे भीग चुके हैं हम और हमारे शूज़ भी गीले हो गए हैं और हमने एक ही पेयर शूज़ रखे थे। सो फाइनली हम इस कैंप में पहुंच चुके हैं। ये कैंप हमने नीचे से ही बुक कर लिया था तो सब कुछ रेडी मिलेगा। अब हम बैठते हैं थोड़ा और चेंज करने के बाद विल रिकॉर्ड। फाइनली राज फाइनली पहुंच गए। गाइस अब हम वेट कर रहे हैं, उसके बाद हम चेंज करेंगे एंड बहुत तेज़ बारिश हो रही है सो हम बहुत ज़्यादा भीग चुके हैं और इसके बाद हम चेंज वगैरह करके फिर डिनर का वेट करेंगे। तो LPP पोस्टेड फिर क्या खाएंगे हम और क्या क्या है यहाँ पे अवेलेबल। सो या तो गाइस ये तौलिया भी था मेरे बैग में, ये भूल गया। फुल साइज तौलिया है। मैंने कहा कि पट्टी ना हो तो तौलिया लपेट लेंगे कभी कोई इमरजेंसी केस में। और चाकू भी है मेरे पास। कहाँ है चाकू? चाकू तो दिखा। चाकू कहाँ है? अब दिखाऊंगा भयंकर। चाकू दिखा दूं? नहीं। ठीक है गाइस, तो अब रात को हम जब डिनर सारे करेंगे मेकअप सरेंडर करो यहीं अभी, तो तब दिखाएंगे आपको रात को डिनर में क्या क्या है। बाय बाय। बाकी अभी शाम को ये व्यू दिखने लग गया है और वहाँ पे नीचे हमारे कैंप वाले भैया हैं और अभी शाम को ये व्यू है बारिश रुकने के बाद। ये कैंप साइट्स हैं, यहाँ पे वॉशरूम है। तो इट्स नॉट ईजी बारिश में, स्पेसिफिकली बारिश में काफ़ी मुश्किल है कैंपिंग करना क्योंकि ऑफ कोर्स बहुत गीला गीला हो गया है, कपड़े गंदे हो चुके हैं। लिमिटेड कपड़े थे हमारे पास, आधे भीग गए हैं, आधे जो हम लाए थे वो भी हमने पहन लिए हैं और कल भी ट्रैक करना है। बट आई मीन ठीक है, कैंपिंग का सर्वाइवल ही ऐसा ही होता है। तो लेट्स सी, अब नीचे जाके कुछ खाते हैं, डिनर करते हैं और उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट डे। गाइस खाना आ गया है हमारा फाइनली 8 बजे के लगभग। भाई वो हो खाने गया। दो। खाना खा के हम सीधा सोएंगे। The next day. हाय गाइस, इट्स डे 2 एंड आज बारिश नहीं हो रही है तो ट्रैक थोड़ा इजी होगा, लेकिन ये ट्रैक बाकी ट्रैक से बहुत डिफ़िकल्ट है। मतलब जो भी लोग कह रहे थे कि बिगिनर्स फ्रेंडली ट्रैक है, दैट इज़ नॉट ट्रू एट ऑल। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है क्योंकि मुझे खुद बहुत प्रॉब्लम हो रही है और मैं ORS वगैरह या कुछ भी एनर्जी ड्रिंक नहीं लाई थी। मैं चलो हरे कृष्णा राधे राधे का नाम लेते हुए चलते हैं, अपना ट्रैक स्टार्ट करते हैं। गाइस यहाँ पे हमें कुछ लोग मिले थे तो अभी हमारे साथ ही ट्रैक पे चल रहे हैं एंड आंटी की शॉप पे यहाँ पे मोमोज बहुत ही टेस्टी थे तो आप ज़रूर यहाँ पे आना, ये रास्ते में मिलेगा आपको। और अभी जो यहाँ पे आई लव किन्नौर का बोर्ड लगा है, इसके सामने ही आंटी की दुकान है। आंटी कुछ कहना है आपको अपनी शॉप के बारे में? क्या कहूँगी? कि आना ज़रूर यहाँ पे। हाँ जरूर आना। और आपके मोमोज अरे कहना क्या चाहते हो? बहुत ही टेस्टी थे, आटे वाले बहुत ही। आटे के मोमोज और बहुत हेल्दी मोमोज। क्योंकि हमारे वहाँ पे मिलते हैं मैदे के, तो हमें प्रिफर्ड ये होता है कि आटे के मिले। और आटे के मोमोज जनरली इतने अच्छे होते नहीं, पर यहाँ के बहुत टेस्टी थे। बहुत टेस्टी थे और चटनी भी आंटी की बहुत टेस्टी थी, मतलब इवन बेटर देन मैदे वाले मोमोज। बल्कि चाय भी आंटी की बहुत टेस्टी थी। तो बस अब हम यहाँ पे रेनकोट पहन के निकल रहे हैं। लेट्स गो। भाई लिटरली स्वर्ग भाई। मतलब यहाँ के ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है कि बिल्कुल स्वर्ग में ही पहुँच गए यार। मतलब एक्चुअल में अगर कोई स्वर्ग होता होगा ना तो ऐसा ही होता होगा, जहाँ पे काऊ वगैरह है पूरे में, इतने फ्लावर्स। अभी यहाँ पे फ्लावर्स थोड़े कम हो गए बट रास्ते में इतने सारे फ्लावर्स थे, आई कांट इवन टेल। एंड अभी आगे भी आएंगे वाइट कलर के, ब्लू कलर के, और अलग ये वाइट दिख रहे हैं। एक जगह पे वॉलेट थे, एक जगह पे रेड थे, एक जगह पे ब्लू थे। मतलब लिटरली वैली ऑफ फ्लावर्स भी जाना है बट आई डोंट थिंक इट इज़ लेस देन एनी अदर ट्रैक इन टर्म्स ऑफ कि ये कितना ब्यूटीफुल है। अभी तो ऊपर पहुँचे भी नहीं एंड लुक एवरीवेयर, आई डोंट नो किसने प्लांट किए हैं क्या किए हैं, बट everywhere you watch you can see beautiful flowers literally. फाइनली हम यहाँ पहुँच चुके हैं गाइस। फाइनली गिरने के बाद, कमर दर्द के बाद और इतना डिफ़िकल्ट ट्रैक लाइफ का, लेकिन वर्थ इट है। मेड माई न्यू फ्रेंड, सम न्यू फ्रेंड्स And some old friends. and some old friends, but yes, definitely
इतना करने के बाद सब कुछ वर्थ इट होता है। और इन देखिए ये कितने मतलब एक्टिवनेस देखिए आप जरा। अभी 108 बारी 108 परिक्रमा लगा रहे हैं। टेंपल की। ठीक है गाइस, जिसको दर्शन करने हैं वो आप कर लो। ये है युलाकांडा का कृष्ण जी का टेंपल। अभी सामने से भी करा देंगे। अभी सामने से भी आपको दर्शन करा देंगे।